उठाएंगे और इंडिया गठबंधन में शामिल होकर देश में नई सरकार बनाएंगे। इधर मीडिया से वार्तालाप करते हुए राहुल गांधी ने कहा, देश की जनता भाजपा सरकार से परेशान हो चुकी है क्योंकि लगातार देश में बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी बढ़ती ही जा रही है। जीएसटी मामला, नौकरी समय पर नहीं आना, 5 साल के बाद भर्ती आने के बाद भी पेपर लीक करके भर्ती को रद्द कर देना, इन सब से देश की जनता परेशान हो चुकी है। खाने पीने का सामान भी महंगे होते चले जा रहे हैं, जिस पर भाजपा सरकार का कोई ध्यान नहीं है, हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। इधर आज राजनेता प्रशांत किशोर ने बताया, राहुल गांधी सरकार हिंदुओं को बर्बाद करना चाहती है, हिंदुओं को परेशान करके अपना सरकार बनना चाहती है, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी को देखा हूं, वह कभी भी हिंदुओं को परेशान नहीं करते और वह मुसलमान को ही परेशान नहीं करते, वह सबको साथ लेकर काम करते हैं। जब मीडिया वाले प्रशांत किशोर से पूछा गया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान अमित शाह ने किया है तो क्या उन्हें सजा मिलना चाहिए? प्रशांत किशोर ने बताया कि कैसा अपमान, किस लिए अपमान? कोई अपमान नहीं किया गया है, कोई बेइज्जती नहीं किया गया है। क्या आप समाज में उठते बैठते नहीं है? भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, जय भीम का नाम जाप करने से क्या भारत का विकास होगा? अमित शाह ने कोई गलत नहीं बोला, जिसको जो लगता है लगते रहे, अपमान लगता है तो वह इस देश से निकलकर चले जाए। यदि 2025 में लॉकडाउन लगता है तो मोदी को हटाकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तब पूरे देश में अफरातफरी मच गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए थे और भी बहुत दिक्कत आई थे। प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन को नहीं संभाल पाए थे, इसलिए इस बार राहुल गांधी को मौका दिया जाना चाहिए, दलितों का कहना है। इंडी टीवी की टीम ने किया बड़ा ऐलान, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने वाले 25 लकी विनर को सिलेक्ट करके दिया जाएगा स्मार्टफोन और टेबलेट। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना एड्रेस कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस की सांसद है, उन्होंने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। आगामी चुनाव में उन्होंने बताया कि ईवीएम मशीन से अगर चुनाव किया गया तो चुनाव आयोग को हम लोग जिंदा नहीं रहने देंगे। कितना बार संसद में सवाल किया गया, उसका जवाब मोदी सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती है। चुनाव आयोग बैठकर मुस्कुराता रहता है, ईवीएम मशीन बंद क्यों नहीं करती है? प्रियंका गांधी ने कहा, ईवीएम मशीन हटाओ, अभी भी समय है, देश को बचाना चाहिए। दिल्ली चुनाव से पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप और कहा कि बीजेपी की सरकार में 5000 से ज्यादा रेप केस पिछले 4 सालों में हुए हैं। अखिलेश यादव ने बोला, महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो चुकी है बीजेपी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली चुनाव रैलियों में कहा कि यदि बीजेपी केवल हिंदुओं की सरकार होती, मोदी जी की फ्री राशन योजना, फ्री गैस कनेक्शन जैसी योजनाओं का फायदा हिंदू और मुसलमान दोनों नहीं उठा पाते। भाजपा सरकार हिंदू और मुसलमान दोनों की सरकार है और यह दोनों को साथ लेकर चल रही है। कांग्रेस तो सिर्फ बयानबाजी करके मुस्लिमों के वोट लेकर अपनी सत्ता पाना चाहती है। राहुल गांधी के मोदी जी की धर्मपत्नी वाले बयान पर भड़क के भाजपा नेता और कहा कि यह उनका पारिवारिक मामला है। इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी देश के भी सगे नहीं है। कांग्रेस सत्ता के लालच में कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जी अपनी धर्मपत्नी के नहीं हो चुके, वह जनता के क्या सगे होंगे। लाडली बहन योजना के बाद मोदी सरकार लाने जा रही है लाडला भाई योजना। युवाओं को हर महीने मिलेंगे 10,000 रुपए। महाराष्ट्र के बाद 5 और राज्यों में जल्द लागू हो सकती है यह योजना। यह खबर सुनते ही कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम इसकी राशि 2 गुना बढ़ा देंगे। और आज दीदी मायावती ने मीडिया से वार्तालाप करते हुए बताएं, जिस प्रकार देश में बेरोजगारी, भुखमरी और तानाशाही बढ़ता जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि देश आने वाले समय में विकास भी करेगा। जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने के बाद भी संसद भवन के बाहर आकर बताना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कि मैं कोई गलत टिप्पणी नहीं किया हूँ, मैं माफी क्यों मांगू। जिसको माफी मांगना है वह माफी मांग सकता है। मैं कोई गलत टिप्पणी नहीं किया हूँ तो माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इधर दीदी मायावती ने बताया कि बहुजन और दलित समाज को भाजपा सरकार कीड़ा मकोड़ा समझती है। ये भाजपा सरकार बहुजन और दलित समाज का आज तक कोई सही ढंग से विकास और सहायता किया तो आप मुझे बताओ दोस्तों। इधर प्रियंका गांधी ने बताया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भरी सभा के संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अपने पद की अहंकार में जिस प्रकार से उनका अपमान किया है, उनकी धज्जियां उड़ाया है। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में वह दलित और बहुजन समाज या गरीब लोगों का कोई मदद करने वाले हैं। इससे दलित और बहुजन समाज वाले आखिरकार क्यों नहीं कुछ बड़ा कदम उठा रहे हैं।
और इधर चंद्रबाबू नायडू भी लगातार प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी से संपर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है मेरा मुख्यमंत्री पद अब कुछ ही दिन में चले जाने वाला है। जिस प्रकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर पुराने मुख्यमंत्री को घर भेजकर और नए मुख्यमंत्री का निर्माण कर रहे हैं, राज्यों में ठीक उसी प्रकार अब मेरा भी नंबर आने वाला है। इन सभी कारण से चंद्रबाबू नायडू ने यह काफी सोच समझकर फैसला लेने का डिसीजन लिया है। ऐप पर मिनटों में खत्म होने वाला लूडो गेम खेल और फ्री में पैसे जीत। यह बड़ा ऐलान देश की मिडिल क्लास परिवारों के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी। जल्द पेट्रोल डीजल के दाम को किया जाएगा सस्ता, 100 रुपए लीटर तक लाने की रहेगी कोशिश पेट्रोल डीजल के दाम। राहुल को एंटी हिंदू साबित करना चाहती है बीजेपी। अमित शाह ने दिल्ली आगामी चुनाव के लिए जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर सनातन धर्म की बुराई करते हैं। ऐसा इंसान जो सनातन धर्म को नहीं मानता, उसे प्रधानमंत्री बनने का कोई हक नहीं है। यह कहते ही उल्टा हो गया सारा खेल। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई मदद की गुहार तो बीजेपी के उड़ गए होश। गरीब परिवारों के लिए अतिशी सरकार का बहुत बड़ा ऐलान। अब इलाज के लिए अस्पताल जाने की नहीं होगी जरूरत। अब मरीजों को घर बैठे इलाज उपलब्ध करवाएगी सरकार। आज संसद में भाषण देते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगा दिए गंभीर आरोप। राहुल गांधी को अहंकारी बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार देश से संविधान को खत्म करना चाहती है। यदि आप भी मोदी जी की इस बयान से सहमत है तो वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद में राहुल गांधी को आधे हाथ लिया और बोला, राहुल गांधी कभी भी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। उन्हें तो राजनीति का एक अक्षर पर नहीं आता, जिससे एक बार फिर राहुल गांधी का सभी के सामने मजाक बन गया है। संभल की मुस्लिम बस्ती में शिवलिंग मिलने के बाद बाबा बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मुगल काल में मुसलमानों ने मंदिरों को गिरवाकर ही मस्जिद बनाई थी। यह अब साबित हो चुका है। मुस्लिमों को जानबूझकर परेशान कर रही है। योगी सरकार बोले असदुद्दीन ओवैसी कभी मस्जिदों से निकालते हैं शिवलिंग तो कभी गिराते हैं मस्जिद। कहा हमारी महिलाओं को हिजाब पहनने से रोका जा रहा और गौरक्षा के नाम पर हमारे मुस्लिम भाइयों पर अत्याचार कर रही है सरकार और बजरंग दल। नीतीश कुमार के समर्थकों ने बीजेपी सरकार को बड्ढा झटका देते हुए मीडिया के सामने बयाने दिए और कहा कि हमें बीजेपी का साथ देने का कोई फायदा नहीं मिला, इसलिए हम तुरंत अपने नेता से वार्तालाप करके बीजेपी को सबक सिखाएंगे और इंडिया गठबंधन में शामिल होकर देश में नई सरकार बनाएंगे। इधर मीडिया से वार्तालाप करते हुए राहुल गांधी ने कहा, देश की जनता भाजपा सरकार से परेशान हो चुकी है, क्योंकि लगातार देश में बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी बढ़ती ही जा रही है। जीएसटी मामला, नौकरी समय पर नहीं आना, 5 साल के बाद भर्ती आने के बाद भी पेपर लीक करके भर्ती को रद्द कर देना, इन सब से देश की जनता परेशान हो चुकी है। खाने पीने का सामान भी महंगे होते चले जा रहे हैं, जिस पर भाजपा सरकार का कोई ध्यान नहीं है, हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। इधर आज राजनेता प्रशांत किशोर ने बताया, राहुल गांधी सरकार हिंदुओं को बर्बाद करना चाहती है, हिंदुओं को परेशान करके अपना सरकार बनना चाहती है। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी को देखा हूँ, वह कभी भी हिंदुओं को परेशान नहीं करते और वह मुसलमान को ही परेशान नहीं करते, वह सबको साथ लेकर काम करते हैं। जब मीडिया वाले प्रशांत किशोर से पूछा गया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान अमित शाह ने किया है तो क्या उन्हें सजा मिलना चाहिए? प्रशांत किशोर ने बताया कि कैसा अपमान, किस लिए अपमान? कोई अपमान नहीं किया गया है, कोई बेइज्जती नहीं किया गया है। क्या आप समाज में उठते बैठते नहीं है? भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, जय भीम का नाम जाप करने से क्या भारत का विकास होगा? अमित शाह ने कोई गलत नहीं बोला। जिसको जो लगता है लगते रहे, अपमान लगता है तो वह इस देश से निकलकर चले जाए। यदि 2025 में लॉकडाउन लगता है तो मोदी को हटाकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तब पूरे देश में अफरातफरी मच गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए थे और भी बहुत दिक्कत आई थे। प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन को नहीं संभाल पाए थे, इसलिए इस बार राहुल गांधी को मौका दिया जाना चाहिए, दलितों का कहना है। इंडी टीवी की टीम ने किया बड़ा ऐलान, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने वाले 25 लकी विनर को सिलेक्ट करके दिया जाएगा स्मार्टफोन और टेबलेट। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना एड्रेस कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।
आज प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की सांसद है, उन्होंने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। आगामी चुनाव में उन्होंने बताया कि ईवीएम मशीन से अगर चुनाव किया गया तो चुनाव आयोग को हम लोग जिंदा नहीं रहने देंगे। कितना बार संसद में सवाल किया गया, उसका जवाब मोदी सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती है। चुनाव आयोग बैठकर मुस्कुराता रहता है। ईवीएम मशीन बंद क्यों नहीं करती है? प्रियंका गांधी ने कहा, ईवीएम मशीन हटाओ, अभी भी समय है, देश को बचाना चाहिए। दिल्ली चुनाव से पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप और कहा कि बीजेपी की सरकार में 5000 से ज्यादा रेप केस पिछले 4 सालों में हुए हैं। अखिलेश यादव ने बोला, महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो चुकी है बीजेपी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली चुनाव रैलियों में कहा कि यदि बीजेपी केवल हिंदुओं की सरकार होती, मोदी जी की फ्री राशन योजना, फ्री गैस कनेक्शन जैसी योजनाओं का फायदा हिंदू और मुसलमान दोनों नहीं उठा पाते। भाजपा सरकार हिंदू और मुसलमान दोनों की सरकार है और यह दोनों को साथ ले